दोस्तों, आज आप लोग कैसे हैं। आज आप लोग को फिर क्लास अमित सर 7634 क्लास मतलब आए हुए क्लास है। ठीक, चैनल का नाम है। आज आप लोग को मतलब पढ़ाया जाएगा मुगल वंश में पार्ट 2 के बारे में। ठीक, उससे पहले आपको कई क्लास बताया जा चुका है और इसमें आपको इसे समझाया जा चुका है। आज पार्ट 2 के बारे में बताया जा रहा है, जो पेपर में आने वाले वनडे एग्जाम, चाहे आप जो पेपर आप मतलब डाले हैं या उसके वनडे एग्जाम पीसीएस स्टेट लेवल, तब भी आपको अगर हिस्ट्री का मुगल वंश का क्वेश्चन आता है आपको मिलेगा। ठीक, उसी के आधार पे आज सबसे पहले मुगल वंश में आज आपको बताया जाएगा बाबर के बारे में। ठीक, बाबर बाबर ठीक, बाबर। अब जैसे बाबर का जो शासन पीरियड है देखा जाता है तो भारत में 1526 से 1530 तक ईस्वी तक माना जाता है। ठीक, बाबर का ये बाबर का समय है भारत में। ठीक, अब बाबर का समय, जो बाबर का जन्म जन्म कब हुआ, बाबर का जन्म कब हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। ठीक, फरगना में हुआ था। अब बाबर के जीवन में उसकी दादी का और दादा का, जो उसकी नानी होती थी, नाना, उनका भी बहुत योगदान है। उसकी प्रारंभिक कठिनाइयों में उसका सहयोग दिया था। ठीक, अब जैसे अब देखा जाए, बाबर के जो दादी का नाम है, बाबर के दादा का क्या नाम था और दादी। ठीक, इनके बाबर के नाना और नानी। ठीक, अब इनका क्या नाम है। अब जो बाबर के दादा थे, बाबर के दादा का नाम अबू सैयद नाम था। अबू सैयद मिर्जा मिलता है। क्या मिलता है। अबू अबू सैयद मिर्जा मिलता है। जो इनकी दादी थी, बाबर की प्रारंभिक समस्याओं में बहुत बहुत सहयोग दिया था। जिससे उनका नाम था आयशा दौलत बेगम। क्या नाम था। आयशा 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 दौलत बेगम नाम मिलता है। जो इनके नाना थे, बाबर के नाना का नाम था यूनुस खान नाम था। क्या नाम था। यूनुस खान। ठीक, और दादी का नाम एहसान दौलत बेगम। ठीक, अब बाबर के पिता का नाम क्या था। बाबर के पिता का नाम, फिर माता का नाम क्या मिलता है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। माता का नाम कुतलू निगार खानम मिलता है। ठीक, बाबर के माता का नाम और पिता का नाम भी होगा। अब बाबर की जो पत्नी थी, क्या नाम था। महम सुल्ताना। ठीक, बाबर के बच्चे जो थे, ठीक, कई बच्चे, जो पुत्र थे, कितने पुत्रों की संख्या इनके 4 थी और पुत्री एक थी। पुत्र जैसे पहले हुमायूं, कामरान, अस्करी, इंदाल। ठीक, अब पुत्री थी गुलबदन बेगम मिलता है। ठीक, इनकी
क्या थी, पुत्री थी। अब आपको ये बताया जाएगा बाबर की जो उपाधियां थी, उपाधियों के बारे में अभी से रफ कर दिया जाता है। बाबर की उपाधि, उपनाम, जैसे बाबर का उपनाम और उपाधि, उपाधि, ठीक। तो उपाधि बाबर की कई उपाधियां मिलती हैं, जैसे हजरत फिरदौस मकानी के नाम से जाना जाता था। हजरत, जैसे हजरत फिरदौस फिरदौस मकानी के नाम से जाना जाता है। और एक नाम और मिलता है, हजरत फिरोज, मालियों का मुकुट कहा जाता है बाबर को, मालियों का मुकुट, मुकुट कहा जाता है, ठीक। और इसके मतलब क्या मिलते हैं, मालियों का मुकुट हो गया। और इसे मालियों का मुकुट के बाद जैसे मान लीजिए मिर्जा कलंदर की उपाधि, जैसे तीसरा क्या है, मिर्जा की उपाधि, मिर्जा और कलंदर की उपाधि, कलंदर, कलंदर की उपाधि कब धारण किया था, जब ये कई युद्ध जीत जाता था तो धन को, अधिक धन अपने संबंधों रिश्तेदारों को बांटने के कारण कलंदर कहा गया। मिर्जा उसके पैतृक उपाधि होती थी। फिर पचवा क्या है, उसे क्या बादशाह कहा गया, बादशाह, बादशाह, ठीक। फिर 6 नंबर, बादशाह के बाद गाजी कहा गया, गाजी। 7 है 7वां उपाधि, खाकान कहा गया, ठीक। इतनी उपाधियां बाबर को मिलती है। गाजी की उपाधि कब धारण करता है, खनवा युद्ध जीतने के बाद, ठीक। बादशाह की उपाधि सबसे पहले बाबर काबुल विजय में 1506 या 7 ईस्वी में पहली बार धारण करता है, दूसरी बार 1526 में धारण करता है। फिर गाजी की उपाधि कब धारण करता है, 1527 ईस्वी में। फिर खाकान कहा जाता है। इतना नाम इसकी उपाधियों के नाम मिलते हैं, ठीक। अब इसे क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, ठीक। अब जैसे, अब बाबर के जैसे बाबर अपने पितृवंश से कौन सा वंशज था, पितृवंश से, पितृ, जैसे बाबर पितृ वंशज से पांचवा वंशज था, ठीक, पांचवा वंशज। अगर मात्र मात्र की ओर से ओर से ओर से 14वां वंशज था, कौन सा, 14वां वंशज मिलता है। मतलब तैमूरों की तरफ से 5वां वंशज और चंगेजों की तरफ से 14वां वंशज था बाबर, ठीक, माना जाता है। अब इसके बाद जैसे बाबर प्रारंभिक कई युद्ध जीतता है, एक मिनट भैया। और बाबर, एक चीज और है, बाबर के पिता की मृत्यु 1494 ईस्वी में हो जाती है। कब होती है, 1494 ईस्वी में बाबर की पिता पिता की मृत्यु हो हो गई थी, हो जाती है, ठीक। जब बाबर के पिता की मृत्यु जानते हो कैसे हुई थी, जब वो कबूतरों को दाना फेंकते समय छत से गिर के उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो बाबर की उस समय आयु कितनी थी, 12 वर्ष का था, 12 वर्ष का था। तो बाबर फरगना फरगना की गद्दी पर बैठता है, बैठता है, ठीक, बैठता है। उसकी उम्र कितनी थी बाबर की, 12 वर्ष थी जब पहली बात तो। और फरगना, जो फरगना था इसकी राजधानी क्या थी, आंधी जाल थी, क्या थी, आंधी जाल, आंधी जाल, ठीक। और इनके जो तैमूरों की राजधानी क्या थी, तैमूरों की, जो तैमूरों की राजधानी, राजधानी क्या थी, समरकंद थी, क्या थी, समरकंद, समरकंद थी, ठीक, समरकंद थी।
अब ये आपको जैसे ये बताया जा रहा है, बाबर ने कई प्रारंभिक युद्ध लड़े, जैसे अब इसे रफ कर देते हैं। बाबर ने अपने पूर्वजों की राजधानी समरकंद समरकंद जीतने का 3 बार प्रयास किया। कितनी बार? 3 बार। पहला कब होता है? पहला जानते हो भैया कितना होता है? 1497 में ईस्वी में। ठीक, तो बाबर जीत जाता है। कितने दिन तक यहाँ पे ठहरता है? 100 दिनों तक। कितने? 100 दिनों तक बाबर बाबर ठीक। फिर उसके बाद 1501 ईस्वी में, तो यहाँ कितने दिन तक बाबर रहता है? 8 माह तक। 8 माह तक रहता है। तो फिर इसे भी यहाँ से भगा दिया जाता है षड्यंत्र करके। फिर 1502 ईस्वी में सरे सरे पुल का युद्ध युद्ध होता है। सरे पुल का युद्ध होता है। इसमें जानते हैं क्या होता है? इसमें बाबर की पराजय हो जाती है। इस युद्ध में बाबर की पराजय क्यों होती है? पराजय, जो बाबर की पराजय होती, बैंसकर, एक बैंसकर मिर्जा रहता है यहाँ का शासक, बैंसकर मिर्जा। अब इसका साथ कौन दे रहा था? शैबानी खान। कौन दे रहा था? शैबानी खान। ठीक, जिससे बाबर हार जाता है, ये जीत जाता है। तो यहाँ का शासक किसे बनाया जाता है? बाबर के चचेरे भाई का, जहांगीर मिर्जा को बनाया जाता है। तो जीतने के बाद तो समरकंद का शासक कौन किसे बनाया जाता है? जहांगीर मिर्जा को। ये बाबर का चचेरा भाई रहता है। बाबर का चचेरा भाई रहता है। ठीक, ये बाबर का इसी कहानी। फिर बाबर इसके बाद दोबारा क्या करता है? बाबर फिर क्या करता है? ईरान के शासक रहता है इस्माइल शाह, जिसकी मदद से उसने ईरान में जाकर मतलब उनसे एक संधि करता है। तो ईरान के साथ इस्माइल शाह से शिया धर्म अपना लेता है कुछ समय के लिए। तो ये सब समरकंद जैसे कई क्षेत्र जीत लेता है। 1511 में 1511 में इसकी बाबर 1511 ईस्वी में बाबर की सहायता, बाबर प्लस इस्माइल खान, ठीक, मदद से तो कई राज्य जीत लेते हैं। जैसे समरकंद हो गया, ठीक, खुरासान, बुखारा आदि क्षेत्रों को जीत लेता है। लेकिन ज्यादा दिनों तक ये शासन यहाँ पर स्थिर नहीं रह पाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? 1504 ईस्वी में काबुल जीतता है। कब जीतता है? 1504 में। मतलब कई युद्ध ऐसे जीतते, जैसे ये होगा 1504 ईस्वी में काबुल विजय। ज्यादा दिन तक नहीं रहता। काबुल विजय के बाद जैसे जीत लेता है काबुल, और गजनी भी जीत लेता है बाबर। बाबर जीत लेता है। ठीक, किसकी सहायता से? इस्माइल खान की सहायता से जीतता चला जाता है। ठीक, अब लेकिन एक चीज बात ये आती है, 1506 और 7 ईस्वी में बाबर ने पहली बार जीतकर कौन सी उपाधि धारण की थी? बादशाह उपाधि धारण करता है। ठीक, कौन सी उपाधि? बादशाह उपाधि धारण करता। उससे पहले बाबर कौन सी उपाधि धारण करता था? मिर्जा की। किसकी? मिर्जा की। पहली बार बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1506 या 7 ईस्वी में। कौन सी विजय हुई थी? काबुल विजय। तो मिर्जा की उपाधि छोड़ देता है। फिर एक आता है 1512 ईस्वी। 12 ईस्वी में एक युद्ध होता है। कौन सा होता है? कुल ए मलिक। क्या होता है? कुल ए मलिक। ठीक, इसमें किसे होता है? बाबर, जिसमें बाबर की पराजय हो जाती है। तो एक शासक रहता है अब्दुल्ला खान। क्या नाम रहता है? अब्दुल्ला उज्बेक। क्या रहता है? अब्दुल्ला
अब्दुल्ला खान उज़्बेक बेग। इसमें क्या होता है जानते हैं, जैसे आप लोग तुलगमा रणनीति का प्रयोग होता है तोप खाने का कैसे रखा जाए कि जो विरोधी या विद्रोह जो राजा होते थे पराजित हो जाएं। तो ये नीति कहाँ से बाबर सीखता है? उज़्बेगों से, मतलब अब्दुल्ला खान से सीख लेता है तुलगमा रणनीति का। इसमें बाबर पराजित हो जाता है, तो दोबारा ये बाबर क्या फरगना की ओर, समरकंद की ओर नहीं देखता है, तो ये आगे क्या हो बढ़ता जाता है। तो इसके बढ़ता जाता है, तो भारत में जब आक्रमण करता है तो भारत की स्थिति कैसी रहती है? ठीक है, जब भारत में बाबर आक्रमण करता है, भारत में आक्रमण करता है तो राजनीति ठीक कैसी थी? तो इसमें ये खास बात मिलती है, राजनीति थी पहला क्या है, पांच मुस्लिम शासक रहते हैं, 5 मुस्लिम शासक रहते हैं। ठीक, 5 मुस्लिम शासक। पहला क्या है? दिल्ली। दूसरा बंगाल। तीसरा मालवा, बंगाल मालवा, गुजरात और बहमनी। ठीक, बहमनी। दिल्ली का शासक कौन रहता है? इब्राहिम लोदी मिलता है बाबर के आक्रमण के समय, इब्राहिम लोदी। बंगाल का शासक नुसरत शाह रहता है, नुसरत शाह। ठीक, मालवा का शासक कौन रहता है? जैसे कई शासक मिलते हैं, मालवा का शासक महमूद शाह रहता है। कौन रहता है? महमूद शाह मिलता है। ठीक, महमूद शाह। गुजरात का शासक कौन रहता है? गुजरात का शासक, कई शासकों जैसे आक्रमण जब करते हैं तो कई शासक रहते हैं, तो लेकिन उसमें 5 मुस्लिम रहते हैं, 2 हिंदू शासक रहते हैं। कौन? 2 हिंदू शासक मिलते हैं उसमें। कौन रहता है? महमूद शाह रहता है, और बंगाल का नुसरत शाह। ठीक, अब ऐसे कई शासक मिलते हैं। अब देखिए, जो मुस्लिम ऐसे मतलब कई राज थे। अगर पूछा जाता है कि बाबर के आक्रमण के समय कितने मुस्लिम राज थे? दिल्ली, बंगाल, मालवा, गुजरात और बहमनी। फिर एक और आता है, कितने हिंदू शासक थे? तो 2 हिंदू शासक थे। कितने? 2 हिंदू शासक थे। 2 हिंदू शासक कौन कौन थे भैया? नंबर 1 है मेवाड़। मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा। ठीक, मिलता है, या संग्राम सिंह मिलता है। इसका क्या नाम है? संग्राम सिंह मिलता है। ठीक, और फिर दूसरा कौन है भैया? विजयनगर। विजयनगर का शासक कौन रहता है? विजयनगर कृष्णदेव राय मिलता है। क्या मिलता है? कृष्णदेव राय। ठीक, इतना शासक रहता है। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए। इसी क्लास के साथ आज समाप्त करते हैं। अब आप लोग मेहनत करिए और टॉपिक देखते रहिए। हर एक क्वेश्चन आपको अगर पेपर में आ रहा है तो ये सब क्वेश्चन मिलता रहेगा। इसी क्लास के साथ आज टॉपिक को समाप्त करते हैं। कल दूसरे टॉपिक के साथ आप लोग को कल मिलते हैं। नमस्कार।